नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। रोपड़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुख्तार अंसारी का कोरोना टेस्ट नहीं होगा। जेल में कोई कैदी कोरोना संक्रमित नहीं है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है। कल की रिपोर्ट में कोई कैदी कोरोना संक्रमित नहीं, कभी भी मुख्तार को सौंप सकती है पंजाब पुलिस। यूपी पुलिस ने जेल प्रशासन से संपर्क कर लिया है। मुख्तार को बांदा ले जाने के लिए भी संपर्क हो चुका है। रोपड़ पुलिस लाइन में यूपी पुलिस मौजूद है। थोड़ी देर में रोपड़ जेल जाएगी यूपी पुलिस। रोपड़ जेल में मुख्तार को लाने की तैयारियां तेज हो चुकी है। बड़ी बात ये, कोरोना टेस्ट नहीं होगा। आधार क्या है वो आपको बता दें कि जेल में एक भी कैदी ऐसा नहीं है जो कोरोना संक्रमित हो। लिहाजा जो हम कहते हैं कि भाई संक्रमण फैलता है, तो वो ऐसी कोई बात नहीं है, यानी कि संक्रमण की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए कोरोना टेस्ट नहीं होगा। एक भी कैदी जेल में कोरोना संक्रमित नहीं है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। कोई कैदी जब संक्रमित नहीं है तो फिर संभावनाएं ना के बराबर कि मुख्तार कोरोना संक्रमित हो सकता है। लिहाजा उनका कोरोना टेस्ट नहीं होगा और कभी भी मुख्तार को सौंप सकती है पंजाब पुलिस। पुलिस लाइन में मौजूद है, जेल के लिए रवाना हो सकती है और जो भी डॉक्यूमेंट का काम है वो चल रहा है लगातार और कभी भी सौंपा जा सकता है मुख्तार अंसारी। और लगातार हम अपनी महा कवरेज में हर अपडेट्स आपको दे रहे हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से रोहित बंसल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रोपड़ से अमित गंजू लगातार पल पल की जानकारी दे रहे हैं। मनीष शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस, राजेश रॉय पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। एक बार ताजा अपडेट अपने सहयोगियों से ले लेते हैं। रोहित, कोई अपडेट आ रही है चंडीगढ़ एयरपोर्ट से? जी बिल्कुल, अगर बात करें चंडीगढ़ एयरपोर्ट की तो पंजाब में रोपड़ के नज़दीक सबसे जो बड़ा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है। और रोपड़ से अगर जेल से हम चंडीगढ़ एयरपोर्ट की बात करें तो करीब 40 किलोमीटर के करीब का ये रास्ता है जो एयरपोर्ट का रास्ता है और बिना ट्रैफिक का रास्ता है। रास्ते में कहीं पर भी ट्रैफिक नहीं आती है। और अगर रोपड़ से लेकर यूपी तक की बात की जाए तो करीब 12 घंटे से ज़्यादा का रास्ता है। 900 किलोमीटर से ऊपर का रास्ता ये पड़ता है। और आप तस्वीरें देख सकते हो चंडीगढ़ एयरपोर्ट की जी, तो आपको साफ तौर पर नजर आएगा। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो लाया जा सकता है, क्योंकि अगर यूपी डायरेक्ट ट्रांसफर करना हो तो 12 घंटे से ज़्यादा का समय और हो सकता है कि इसमें और देरी लगे। सो इसलिए शायद यूपी पुलिस ऐसा रिस्क ना ले, क्योंकि एक हाई सिक्योरिटी में उसको रोपड़ से यूपी जेल लाया जाएगा। सो एक रास्ता ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है शायद बाय एयर इसको पंजाब से यूपी ट्रांसफ़र किया जाए, यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ लाया जा सकता है और लखनऊ से आगे यूपी पुलिस है जो वो यूपी की किसी जेल में मुख्तार अंसारी को शिफ्ट कर सकती है। सो एक रास्ता जो सबसे आप वहाँ पे देख रहे हैं। एक छोटी सी बात बताइए, चंडीगढ़ एयरपोर्ट की जब हम बात करते हैं, बहुत बार ट्रैवल हुआ वहां से, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा रहती है वहां पर, तो कोई मूवमेंट नजर आ रही है? अभी तक की अगर बात करें तो फिलहाल कोई बड़ी मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है और यूपी पुलिस की तरफ से भी अभी तक कोई क्लियर नहीं किया जा रहा है कि हम बाय एयर ले जा सकते हैं, बाय रोड ही अभी तक बोल रहे हैं। पर एक चांस ये भी बचता है, क्योंकि अगर बाय रोड जाते हो तो बाय रोड करीब आधे दिन से ज़्यादा का ये सफ़र है और इस सफ़र में सिक्योरिटी के लिए पंजाब, हरियाणा और यूपी 3 स्टेट की पुलिस को काम करना होगा। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ज्वाइंट ऑपरेशन होने वाला है, क्योंकि पंजाब के बाद अंबाला का एरिया आता है, यहाँ से हरियाणा शुरू हो जाता है और उसके बाद जैसे ही यूपी में एंटर होगी तो आगे यूपी का एरिया आ जाएगा। तो 3 स्टेटों की पुलिस को मिलकर काम करना होगा। और अगर ये वाला रूट अपनाते हैं तो जिस रूट की हम बात कर रहे हैं कि 13 घंटे लग सकते हैं। अगर 11 बजे भी पुलिस निकलती है, 11 से आगे का समय हो चुका है, अगर अभी भी पुलिस लेकर निकलती है तो रात के करीब 12 बजे से पहले यूपी में नहीं पहुंचा जा सकता। 15 से 16 घंटे भी लग सकते हैं और सिक्योरिटी बहुत बड़ी वजह है जिसका बार बार जिक्र हो रहा है। और जेल मंत्री रंधावा साहब तो साफ कह चुके हैं कि दरवाजे की इस तरफ हमारी जिम्मेदारी है, दरवाजे की उस तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस की जिम्मेदारी है। तो कुल मिलाकर हर कोई बचता हुआ नजर आ रहा, खासतौर से पंजाब पुलिस की जब हम बात करते हैं, प्रशासन की जब हम बात करते हैं। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष शुक्ला जी, क्योंकि सवाल बार बार यही उठ रहा है, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, बाय एयर या फिर सड़क मार्ग का रास्ता इख्तियार किया जाएगा, कुछ आप बताना चाहेंगे?
देखिए, पुलिस का मामला है, सिक्योरिटी का मामला है, इस पे कोई टिप्पणी पुलिस ही करेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश का प्रशासन इस बात में सक्षम है कि किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा दे सकता है। और योगी आदित्यनाथ की सरकार की नीति तो नियत यह है कि मुख्तार अंसारी से जो लोग पूर्व में पीड़ित रहे हैं, जिन मुकदमों का ट्रायल नहीं हुआ, उन मुकदमों का ट्रायल हो और जल्द से जल्द अदालत के द्वारा कड़ी से कड़ी सजा मिले। और इसके लिए पूरी मुस्तैदी से सारी व्यवस्थाएं हमारी सरकार ने की है। सरकार से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपके पास आती हूँ। गाजीपुर से मुख्तार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, कृष्णानंद रॉय के बेटे पीयूष रॉय का बयान सामने आया है। सीएम योगी अपराध खत्म कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। मेरे परिवार को जल्द न्याय मिलेगा, पीयूष रॉय ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। पीयूष रॉय 2005 में, आपको बता दें कि कृष्णानंद रॉय की हत्या हुई थी, जिसको लेकर सबसे ज्यादा जो है सवाल उठे थे और मुख्तार अंसारी का जिक्र हुआ था। प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, परिवार इंसाफ की मांग करता है, सालों इंतजार करता है, चिट्ठी लिखनी पड़ती है प्रियंका गांधी को कि भाई आप सहयोग कीजिए हमें इंसाफ दिलाने के लिए। ये केस जो है ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और ना ही प्रियंका गांधी जी सुप्रीम कोर्ट की जज हैं और ना ही किसी जो है उसका जो है फेवर कर रही थी। तो प्रियंका गांधी जी को लेटर लिखना वास्तव में मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से जो है न्याय संगत है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, जो ऑलरेडी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट पर सबको भरोसा होता है, चाहे वो आप हो या मैं हूं या अन्य पार्टी के दल हो। तो फिर उसके बाद उसमें किसी का इंटरवीन करना किसी तरह का कोई मतलब नहीं बनता। एक चीज आप बताइए, डिसीजन के बाद ये जो है एक मामला पंजाब में दर्ज होता है, पुलिस ले जाती है, यहाँ पर 40 से ज्यादा मामले दर्ज थे उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी, और गंभीर मामले, शायद ही कोई ऐसी धारा हो जो ना लगी हो, और आप कह रहे हैं कि कोई मायने नहीं रखता। परिवार इंसाफ के लिए क्या ऐसी गुजारिश नहीं कर सकता? नहीं की जानी चाहिए थी, यानी आप इसे बहुत छोटा मानती हैं? नहीं, परिवार अगर गुजारिश करता है तो उसको जो है गृह मंत्री जी से गुजारिश करनी चाहिए। परिवार अगर गुजारिश कर रहा है तो आप अगर उन्हें ये उम्मीद नजर आई पंजाब पुलिस पर प्रियंका गांधी जी को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं कि प्रियंका गांधी किस तरह से उसमें हेल्प कर सकती थी, ये मेरी समझ के बाहर है। मिनिस्टर्स विजिट करके जाते हैं और स्टेटमेंट, वो लेटर के पॉइंट्स देखिए मैडम, लेटर के पॉइंट्स में क्या मेंशन है, आप इतने कंसर्न है उनकी हेल्थ को लेकर। अगर सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देता तो ये तो तारीख बढ़ती रहती। पंजाब यूपी पुलिस 8 चक्कर क्या 800 चक्कर लगाती रहती। फिर तो ये आरोप क्यों लग रहे हैं? नहीं होता, ये आरोप क्यों लग रहे हैं? आप बताइए, बेहतर ये आरोप क्यों लग होता और क्यों नहीं होता, इस बात पर हम ना जाए। जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जिसका चलिए एक बात बताइए, आप खुश हैं? परिवार को इंसाफ मिल रहा है? बांटते हैं। कृष्णानंद रॉय के बेटे खुश हैं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो है लगातार हेल्प कर रहे हैं और कि ये जो न्याय मिलने की प्रक्रिया है वो 2019 में ही हो जानी चाहिए थी। अमित गंजू हमारे साथ हैं। अमित, क्या अपडेट्स हैं? अमित जी, क्या अपडेट्स हैं? कोई हलचल आप वहां पर देख रहे हैं? क्या अपडेट्स हैं? देखिए मैं जीनत आपको बताना चाहूंगा, देखिए जीनत जी मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मुझे सुन पा रही हो तो लाइन गेट पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, क्योंकि 3 गाड़ियाँ जो पंजाब पुलिस की थी जिनमें पायलट लिखा था वो अंदर गई। इसका मतलब यहाँ से अब से कुछ देर बाद पूरी टीम बाहर आएगी और कुछ ऑफिसर्स भी अंदर गए। यहाँ के ऑफिसर्स की बात भी उत्तर प्रदेश के पुलिस के ऑफिसर्स से हुई है। मैं एक बार फिर कैमरामैन से कहूँगा यहाँ का दृश्य दिखाइए, किस तरह ऑफिसर्स बिल्कुल मुस्तैद हैं, यहाँ के सब इंस्पेक्टर्स बिल्कुल मुस्तैद है। किसी भी अपरिचित व्यक्ति के आप प्रवेश पर पूरी रोक लगी है। आप देखिए कि सर बलदेव सर कब तक उम्मीद करें यहाँ से निकलेंगे सर ये लोग? सर पता नहीं, अंदरों से मैसेज कोई आया नहीं। तनु नहीं पता किस लेना हो? नहीं केड़ा कोई मैसेज हैगा कदों में जावांगे कदों पेश करांगे? एक सर सानू नहीं पता, सन तो गेट ते ड्यूटी है। तो गेट ते ड्यूटी और जो पुलिस ऑफिसर्स अंदर सी तनु पता है? नहीं सर, वो नहीं पता। नहीं सर जी एक गल और दसो, जी सिक्योरिटी और टाइट करदी एड़ी कोई वजह हैगी? सर इत्थे जिहड़ा अपना हंगामा जिहा होण तो जी हंगामा दा ये मुख्तार अंसारी दे के होई टाइट सिक्योरिटी की तुसी शायद। हाँ देखो तुसी ये देख रहे हैं कि मैनू नहीं पता की करना है, मतलब उनका अपना कहना है कि हमें नहीं मालूम कि क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेके जो निर्देश मिले हैं उसके बाद से यहाँ देखिए जो गाड़ियाँ हैं, अभी कुछ डॉक्टर्स की टीम भी गई थी अंदर, ऑफिसर्स की भी गई थी। जो पीछे का ब्लॉक है, मैं कैमरामैन से अनिल से कहूँगा एक बार थोड़ा और क्लोज करके दिखाएं, जहाँ सामने गाड़ियों का जमा हो रहा है उससे आगे जाके राइट एंड टर्न पे जब बढ़ा जाए तो पूरे सारी गाड़ियाँ को जो फ्लीट है पूरी तैयार है। अब
किस बात का इंतजार है, शायद कुछ पेपर्स का है या कुछ। एक बार हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सामने से खड़े हो कि कैमरे का विजन हम दिखा सकें। अगर आप नाराज ना हो, हम सिर्फ एक विजन दिखाना चाह रहे थे ऐसे सर। देखिए सर, जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है, देखिए कि पूरा उस सामने अगर ब्लू रंग की जो अगर देखा जा सकता है जीनत जी, वहाँ एम्बुलेंस खड़ी है। वो जो पीछे एक पायलट की गाड़ी जो पुलिस की उसके पीछे खड़ी है, उसके पीछे उत्तर प्रदेश की सारी गाड़ियाँ एक साथ खड़ी है। अधिकारी मुस्तैद हैं। इस मेरे पीछे देखिए अधिकारी पूरी अपनी ड्यूटीज पे यहाँ मुस्तैद है, क्योंकि इनका भी कहना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को हम पूरा सहयोग करेंगे, जो हमसे फोर्स मांगा जाएगा, फोर्स का डिप्लॉयमेंट। और सबसे बड़ी बात, कोई हलचल हो आप इशारा कीजिएगा, आपके पास हम पहुंचेंगे। अपडेट्स अपने दर्शकों को सबसे पहले हम सुबह से लगातार दे रहे हैं और वो भी हम देते रहेंगे जैसे ही कोई हलचल होगी। वैसे तो कल ये कहा गया था कि हमारे तो डॉक्यूमेंट्स के काम पूरे हैं, आप 6 बजे से पहले आइए और विद इन सेकंड्स लेके जाइए, लेकिन इतनी देरी क्यों हो रही है, इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आप रहिए हमारे साथ में। राजेश रॉय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व आईपीएस है। राजेश जी, इस पूरे घटनाक्रम को जब हम 2 सालों से देख रहे हैं, स्पेशली 2 सालों की बात हो रही है, लीगल बैटल के साथ साथ एक इमोशनल मेंटल सपोर्ट की जब बात होती है और आप थक जाते हैं तो आप लेटर लिखते हैं इंसाफ के लिए, आप किस तरह से देख रहे हैं इसे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर, अगर आप इसे हमें समझाएं। नहीं, ये इसमें देखिए बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, शुरू से दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरह से एक ऐसे मामले में लोग तो ये कहते हैं कि वो मामला भी फैब्रिकेटेड है, जानबूझकर बनाया हुआ मामला है, पता नहीं, वो तो एक लीगल चीज है, उसमें जो तफ्तीशें होंगी मालूम पड़ेगा। एक किसी छोटे से मामले में वहां पे FIR लिखवा करके मुख्तार अंसारी अपने आप को पंजाब में शिफ्ट करा लेते हैं। जब इन्हें पंजाब के लिए वहां से मांगा गया कि हमको दे दिया जाए, तो यहाँ से किसी ने मना नहीं किया, ठीक है न्यायिक प्रक्रिया आप ले जाओ। लेकिन एक छोटे से प्रकरण को ले जा करके वहां पर 2.5 साल से ऊपर लेकर के वहां पर रखना और न तो उस प्रक्रिया को पूरा करना, न उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी करना, न उसमें जमानत के लिए बात करना, और उसके बाद जब यहाँ से यहाँ के जो मुकदमे हैं उत्तर प्रदेश के, जब उन मुकदमों में वहां पर परवाने जा रहे हैं, समझ जा रहे हैं, तो वहां की जो जेलें हैं, वहां का जो जेल है, जेल के अधिकारी हैं जो प्रशासन के अंडर में है, जो शासन के अंडर में है, उनका वो न्यायालय के अंडर में इस मामले में है कि न्यायालय का उनको आदेश पालन करना है, लेकिन उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है उनकी वो सरकार है। बिल्कुल। और उन्होंने ये न केन प्रकारेण कोई न कोई बहाना बना करके ऐसे ही जो है बीमारी का, कभी डायबिटीज का, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का। बहुत बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद ये फैसला लिया गया है। वैसे तो अंदेशा था ही, कल आपने देखा 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे, आज भी 95,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है और कोरोना बहुत बड़ी वजह माना जा रहा है। आप देख रहे हैं कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। हम लगातार अपने सहयोगी से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या नाइट कर्फ्यू पूरी दिल्ली की बात या स्पेसिफिक जो मार्केट वाले एरिया होते हैं, भीड़ भाड़ वाले एरिया की बात है, ये हर पहलू पर जानकारी जुटाने की कोशिश करें। लेकिन अभी ये खबर है कि दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लगातार लोग सवाल कर रहे थे, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उसके बाद आपने देखा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोगों से लगातार अपील करते रहे कि आप कोविड के नियमों को फॉलो कीजिए। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन कई जगहों से लापरवाही की खबरें आती हैं और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा दिल्ली में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। रचना, क्या क्या कहा गया है सरकार की तरफ से? देखिए, जिस तरीके से लगातार दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे थे और उसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और इसके साथ ही लगातार जिस तरीके इंस्ट्रक्शन दिल्ली सरकार बराबर देती रही, DDMA ने भी बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स दिए और उसके बाद अब ये बड़ा फैसला लिया गया है कि जिस तरीके से लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, पिछले 24 घंटे में भी हमने देखा कि 3500 से ज्यादा मामले आए थे। अब 30 अप्रैल तक ये नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। सुबह 10 बजे से
रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। तो अब ये देखना होगा कि दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इसके बाद उसमें क्या कुछ कमी आती है या सरकार कुछ और एक्शन प्लान के मूड में है यहाँ पर। ठीक, बिल्कुल। अब इसके बाद क्या, अगर रोक लगती है तो राहत मिल जाएगी या फिर और सख्ती बढ़ेगी, ये बड़ा सवाल है। रचना, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज से 30 अप्रैल तक ये नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। तकरीबन आज का दिन मिला लीजिए तो 25 दिन दिल्ली में नाइट कर्फ्यू। आप देख रहे हैं कि 12 राज्य बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रखे हैं और उसमें एक दिल्ली का भी जिक्र होता है। दिल्ली से भी कई जगहों पर, कई राज्यों में अगर आप जाना चाहते हो तो आपके लिए रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट बहुत मैंडेटरी कर दी गई है। आप राजस्थान का जिक्र करें, आप उत्तराखंड का जिक्र करें, उस लिहाज से दिल्ली सरकार ने एक सख्त फैसला लिया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक 30 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। तो दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कोरोना लगातार पांव पसार रहा है और सेकेंड वेव की जब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा खतरनाक, उसमें भी साउथ अफ्रीकन अगर हम बात करें, वेव सबसे ज्यादा खतरनाक है वो, क्योंकि उसके मुताबिक आप देखते हैं कि जो लोग पॉजिटिव हुए थे, एंटीबॉडीज बनी है, उनका भी रेशियो 48% का है, वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं। तो उस लिहाज से ये सख्त फैसला लिया गया है। 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू दिल्ली में लग गया है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।
मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की तो लगातार मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये खबरें आ रही हैं कि बामुश्किल 10 से 15 मिनट के अंदर हैंडओवर कर दिया जाएगा मुख्तार अंसारी को यूपी के लिए। सुबह से प्रक्रिया चल रही है, आपने देखा यूपी पुलिस पहुंचती है। वैसे तो ये कहा गया था कि भाई हमने पेपर वर्क कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्तार के रूट पर एसटीएफ तैनात। नई दिल्ली से एसटीएफ की एक टीम मौजूद है, मुख्तार के काफिले की निगरानी करेगी एसटीएफ की टीम। नई दिल्ली में एसटीएफ की गाड़ी खराब हो गई, ये जानकारी मिल रही है। तो रूट पर एसटीएफ की टीम तैनात है और हर एक चप्पे चप्पे की मॉनिटरिंग की जा रही है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। ऋषभ, पूरी खबर बताइएगा। एक ऐसा माफिया है जिसके खुद कई दुश्मन हैं, कई गैंग से उसकी रंजिशें चलती हैं। कहीं कोई दूसरा गैंग इस रास्ते में उसको नुकसान ना पहुंचा दे, हमला ना कर दे, लिहाजा एसटीएफ को भी एक सीक्रेट प्लान बनाकर तैनात किया गया है, जो हमारे सोर्सेस ने कंफर्म किया है। एसटीएफ की एक टीम इस वक्त नई दिल्ली में पड़ी हुई है, जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि एसटीएफ जिस वाहन से चल रही थी, जिस एसयूवी से चल रही थी, उसमें कुछ खराबी आई है, जिसकी वजह से एसटीएफ ने मुख्यालय पे बात की थी और उसको दुरुस्त करने की भी कोशिश की जा रही है। तो कुल मिला के सतर्कता का लेवल ऐसा है कि जो 100 पुलिसकर्मी तैनात हैं मुख्तार के काफिले में, जो उसको लाएंगे, जिसमें 2 इंस्पेक्टर हैं, 6 सब इंस्पेक्टर हैं, 20 कांस्टेबल्स हैं, एक पूरी बटालियन है पीएससी की। इसके अलावा एसटीएफ को भी तैनात कर दिया गया है ताकि वो दूर से ही सही निगरानी रखे कि कहीं कोई दुश्मन तो ऐसा नहीं है जो मुख्तार को रास्ते में कहीं कोई चोट पहुंचा सके। जीनत, बिल्कुल, तो हर तरह से जो है कोशिशें हो रही हैं। बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका तमाम जानकारियों के लिए। मुख्तार के खुद के गुर्गे कोई शरारत ना कर दे, और जो रंजिशें हैं गैंगवार की आप देखते हैं तस्वीरें, और अलग अलग गैंग्स चल रहे थे, 5 से 6 गैंग्स हैं, तो रंजिशें भी उसी हिसाब से हैं। तो पुलिस के लिए दोहरी तेहरी चुनौतियां बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।